नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि परसेंटेज क्या है। और परसेंटेज आप जानते हैं मैथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे परसेंटेज के खुद सवाल आए या किसी और टॉपिक में आए, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, या रेशियो हो, या फिर और कोई टॉपिक हो, उनमें इसके सवाल आते हैं। तो परसेंटेज एक मैथ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रॉफिट लॉस, SIC, इन सब में परसेंटेज का ही यूज होता है। तो परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का हम ज्यादातर यूज गलत कर देते हैं। कहाँ क्या कैसे परसेंटेज कन्वर्ट करना है, कैसे हटाना है, तो आइए हम आज एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज यानी जो है ये सेंचुरी शब्द से लिया गया या शत शब्द से लिया गया। तो इसका मतलब ये होता है जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन कितने पर होगी? 100 से होगी, यानी 100 पर होगी। शत यानी कितने पर होगी? वो कैलकुलेशन कितने पर होगी? 100 पर। हम ये भी कह सकते हैं जो 100 रुपए पर यानी प्रत्येक की जो वैल्यू होती है उसे परसेंटेज कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 100 रुपए पर 1 रुपए की वैल्यू है उसे क्या कहा जाता है? उसे 1% कहा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं जो 5% है इसका मतलब हुआ 100 रुपए पर कितने रुपए की वैल्यू? 5 रुपए की वैल्यू। हम ये भी कह सकते हैं जो 100 रुपए पर 10 रुपए की वैल्यू है उसे क्या कहते हैं? उसे 10% कहते हैं। हम इसका एक और मीनिंग निकाल सकते हैं कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है? तो बट्टे में 100 आता है। जैसे 1% हटाया बट्टे में 100 आया, जब 5% हटाया बट्टे में 100 आया, 10% हटाया बट्टे में क्या आया? 100 आया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमने जाना परसेंटेज से भिन्न में बदलना। ये दर वाली संख्या परसेंटेज में और ये वाली संख्या फ्रैक्शन में हमने चेंज कर ली है, भिन्न में चेंज कर ली है। तो यानी कैसे? जब परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है? बट्टे में आता है 100। इसका अगर उल्टा देखें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4/5 कोई एक भिन्न है, 4/5 कोई एक फ्रैक्शन है, इसको आप परसेंटेज में बदलिए। 4/5 कोई एक फ्रैक्शन है, इसको आप परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 100 का गुणा नहीं किया जाता, 100% का गुणा किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारा बन के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 80% निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया 1/8 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में बदलिए, तो आप 100 का गुणा करेंगे, भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। ये आप जानते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, भाग तो आप देना जानते ही हैं। अगर मैं आपसे कहूं भैया 1/10 लिखा हुआ है और इसको आप परसेंटेज में बदलिए, तो आप करेंगे 100 का गुणा और यहां निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। तो हमने ये जाना कि बस परसेंटेज और भिन्न में कोई खास फर्क नहीं होता है। अगर हम 100% का गुणा कर दें तो वो परसेंटेज में बदल जाता है, और अगर 100 का हम भाग दे दें तो वो अब भिन्न में बदल जाता है। अगर पहले से परसेंटेज है, अगर हम 100 का भाग देते हैं यानी बट्टे में 100 आ जाए, परसेंटेज हटा के, तो भिन्न में बदल गया। और अगर हम इसकी दूसरी बात करें कि अगर हम 100% का गुणा कर दें तो वो किस में बन जाएगा? वो परसेंटेज में भिन्न बदल जाएगी। अब ये बात जानते हैं क्या ये भिन्न है क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया एक गांव है और इस गांव में जो आबादी है, अब उसका 1/4 इसमें बच्चे रहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये भिन्न है। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है कि इस गांव में 1/4 बच्चे रहते हैं। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि बच्चे कितने रहते हैं? आप कभी नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे ये पूछूं भैया मुझे आप ये बताइए कि इस गांव में बच्चे कितने रहते हैं, आप कभी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि 1/4 से ये रियल वैल्यू है ही नहीं, इससे हम संख्या निकाल ही नहीं सकते। तो क्या परसेंटेज से निकाल सकते हैं? जी नहीं, उससे भी नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ एक तुलनात्मक वैल्यू होती है, इनसे कभी रियल वैल्यू नहीं निकलती। मैं कहूं आपके घर में या मेरे घर में 1/3 भाग महिलाएं फीमेल हैं, तो आप बताइए कितनी फीमेल है? ये आप कभी नहीं बता सकते। मैं कहूं मान लो कहीं एक क्लास चल रही है, उस क्लास में 50% छात्राएं, यानी 50% का मतलब 50/100, 1/2 छात्राएं, 1/2 भाग छात्र हैं। तो आप बताइए छात्राओं की संख्या क्या होगी? आप जीवन में कभी निकाल ही नहीं सकते जब तक कि आपको ये वैल्यू ना पता चल जाए कि उसमें रियल वैल्यू कितनी है। जैसे हमको पता चल जाए कि साहब उसमें 200 छात्र बैठे हुए हैं, तो 50% यानी आधी लड़कियां हैं और आधे लड़के हैं। जैसे इस गांव में हम कहते हैं भैया 3000 जनसंख्या है, उसका 1/4 है, तो हम 4 का भाग दे देंगे 3000 में। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हमें पता चल जाए कि इसमें अगर मान लो 8000 जनसंख्या है, तो 4 का भाग दे दीजिए, 2000 बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर 1/4 को हमें परसेंटेज में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? करेंगे 100 का गुणा, तो ये कितना बन जाएगा? 25%। तो ये ना 25% से ना 1/4 से कभी भी रियल वैल्यू नहीं निकल सकती। आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि उस गांव में भैया 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं, तो बताइए पुरुष और महिलाएं कितने? नहीं,
अनुपात निकल सकता है। तो अनुपात ही परसेंटेज है, अनुपात फ्रैक्शन को ही कहते हैं, तो अनुपात ही परसेंटेज है, परसेंटेज ही अनुपात है। फर्क इतना है, जब किसी भिन्न में हम 100% का गुणा कर दें तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, और बट्टे में अगर हम 100 का भाग दे दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 4% तो 4/100, और 1/4 लिखा हुआ है, 100 का गुणा कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भिन्न बनती कैसे, पहले भिन्न फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे तब हम परसेंटेज बनाना सीख सकते हैं। मैं आपसे कहूं जैसे भैया एक कोई बर्तन है, और इस बर्तन में भैया जो दूध दे रखा है आपको वो 30 लीटर दे रखा है, और आप बताइए पानी दे रखा है वो 20 लीटर दे रखा है। अब हमको ये बताइए दूध का परसेंटेज क्या होगा, दूध का परसेंटेज बताइए, दूध का परसेंटेज बाद में देखेंगे, पहले हमको ये बताइए मिल्क का भाग कितना होगा, दूध का भाग बताइए। फ्रैक्शन पूछा है तो दूध का आपसे भाग पूछा है, अब आप बताइए दूध का भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 30/20। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से 30 दूध है, ये कैसे संभव है भैया, आप बताइए। या मान लो कोई ये कह रहा हो सर अगर मान लो पानी का भाग पूछा जाए तो हो सकता है, जैसे मैं आपसे पूछूं पानी का भाग बताइए, पानी का फ्रैक्शन क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, पानी का भाग बताइए, तो 20 लीटर है भैया, कितने में से, 30 में से, ये बिल्कुल गलत है। आप हमको एक बात बताओ, जैसे 20 लीटर है पानी, कितने में से, 30 लीटर दूध में से, आप बताइए कभी दूध में से पानी निकलता है, नहीं निकलता। हम बात ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे एक और उदाहरण कहूं भैया, क्या एक और उदाहरण देता हूं कि जैसे एक क्लास चल रही है और उस क्लास में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है, बॉयज एंड गर्ल की जो संख्या है वो दे रखी है, मान लो लड़के हैं 40 और लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है, मान लो कुछ भी दे रखी है, 50 दे रखी है, कुछ भी मान लो। तो आपसे हम ये कहें कि बताइए लड़कों का भाग कितना होगा, तो लड़कों का भाग ये थोड़ी कह सकते हैं आप 40/50, ये तो गलत हो जाएगा। अरे हम इसका मतलब तो ये हुआ कि 50 लड़कियां बैठी हुई हैं, उनमें से 40 लड़के, लड़कियों में से लड़के कैसे निकल सकते हैं, या हम ये कहें 40 लड़के बैठे हुए हैं उसमें से 50 लड़कियां हैं, ये तो टोटल आबादी में से गिना जाता है। जैसे हम कहेंगे भैया देखो 90 क्लास में छात्र हैं, उनमें से 40 बॉय हैं और 50 गर्ल्स हैं, 40 लड़के हैं और 50 गर्ल्स हैं, 40 बॉयज और 50 गर्ल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो यहां पे फ्रैक्शन इसका ऐसे निकलेगा कि 40 हैं भैया छात्र, कितने में से, 90 में से, 50 में से नहीं है, कितने में से है, 90 में से। तो यानी ये बताता है कि 90 में से 40 हैं, तो हम ये कह सकते हैं 4/9 भाग लड़के हैं। अगर 9 टोटल छात्र हैं तो उसमें से 4, जो बट्टे वाली वैल्यू होती है नीचे, उसका मतलब होता है इतने से तुलना हो रही है। तो जब 90 क्लास में छात्र थे उसमें से ही तो 40 लड़के हैं। अगर कल को पूछ ले लड़कियों का भाग बताइए तो 90 में से कितनी लड़कियां हैं, 50, तो यानी हम 5/9 भाग कह सकते हैं। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि जो कैलकुलेशन होती है, तुलना जो होती है, कंपेरिजन, वो टोटल से किया जाता है। तो जैसे अगर कोई कहेगा यहाँ पे, तो क्या कहेगा यहाँ पे भैया, ये कहेगा 20/30 थोड़ी कहेगा, भैया मेरे पास एक ड्रम है, इस ड्रम में 50 लीटर मिश्रण है, इसमें कितना है, 50, उसमें से 30 दूध है और 50 में से 20 पानी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसको अगर कोई कहे परसेंटेज में बदलिए सर, तो इसको परसेंटेज में बदलना बड़ा आसान है, बस क्या करिए 100 का गुणा कर दीजिए। यहां इसको परसेंटेज में बदलिए तो क्या करिए, 100 का गुणा कर दीजिए। इतनी बात सबको समझ में आई। तो बट्टे में वैल्यू आएगी जिससे तुलना हो रही है। और अगर यहां पे ये पूछता कि दूध पानी से कितना ज्यादा है, तब पानी से तुलना हो रही है। आगे हम लोग करेंगे अभी सवाल। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले इतनी बात समझ में आई। तो अगर हमने ये पूछा दूध का भाग बताइए, तो दूध का भाग आ जाएगा 30, टोटल कितने में से, 50 में से, और परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 का कर देते हैं गुणा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं पानी का भाग बताइए, तो पानी का भाग क्या हो जाएगा, पानी 50 में से 20 है, और परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 का कर देंगे गुणा। ऐसे ही यहाँ पे लड़कों का भाग हम निकाल चुके थे, 40 थे, 90 में से 4/9, परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा। ऐसे ही यहाँ पे 5/9 यानी 100 का गुणा। भाग आप दे ही लेंगे, काटा पीटी तो आप कर ही लेंगे। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, जैसे क्लास चल रही है, अब क्लास चल रही है भैया, इस क्लास में मैं आपसे पूछूंगी लड़कों की जो संख्या है, बॉयज हैं, वो मान लो दे रखे हैं 120, और जो लड़कियों की संख्या है भैया मान लो यहाँ पे दे रखी है 80। तो अगर हम आपसे ये पूछें, ये बताइए क्लास में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, आप बताइए क्लास में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा।
क्लास में लड़कों का प्रतिशत, तो पहले आपको इसका फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। लड़के हैं कितने? 120। अब लड़के हैं भैया 120, कितने में से? कोई 80 नहीं लिखेगा, 80 तो लड़कियां। अब बताओ लड़कियां, लड़कियों में से लड़के कैसे निकल सकते हैं? बात समझ में आई कि नहीं? या लड़कों में से लड़कियां नहीं निकल सकती। तो आप हमको ये बताइए कितने में से हैं? तो आप कहेंगे 200 में से हैं। बट्टे वाली वैल्यू आप गलत नहीं करेंगे, कितने से। आप भी बस ये जवाब पूछिए सवाल में, भैया कितने से, तो वो बताएगा इतने से, बस वही वैल्यू बट्टे में रख दीजिए। 120 और 80 200। अब इसको आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो क्या कर देंगे? 100 का गुणा, आगे आप काट पीट कर लेंगे, 60% आंसर आ जाएगा। अगर हम आपसे बात करें भैया, आप हमको ये बताइए लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा? लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा? तो लड़कियों का अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें भैया, तो लड़कियों का परसेंट, लड़कियां हैं कितनी? 80। कितने में से? 200 में से। अरे टोटल आबादी तो 200 है, परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा? 100 का। हालांकि 60% ही है तो 40% ही हो जाता। अब इधर आप देख रहे होंगे रैली चल रही है। रैली तो आपको पता ही है, कोरोना काल में दवा की रैली चल रही है। रैली में कोरोना जाता नहीं, कोरोना जाता अन्य जगह। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आप हम लोग यहां समझेंगे, बाकी सब काम बंद है, लेकिन रैलियां ताबड़तोड़ चल रही हैं, आराम से सब नेता मस्त है अपने अपने। तो रैली में हमने ये कहा भैया कि हमको, जैसे हमने कहा कि इसमें मेल है और फीमेल है भैया, और इसमें चिल्ड्रन भी कुछ पहुंच गए बेवकूफ टाइप के, जाना ही नहीं चाहिए रैली में। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आप हमने कहा कि भैया इसमें हमने कहा 50,000 तो है पुरुष, बन जाएंगे 50,000, 5,000 कर लो, चलो छोटी रैली हो जाएगी, नेताजी को मजा ही नहीं आएगा, बड़ी रैली करेंगे। तो हमको ये बताइए 50,000 पुरुष है, 30,000 या कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, 30,000 मान लो पुरुष महिलाएं हैं, और हमने कहा बच्चे भी हैं, 20,000 बच्चे हैं। अब बताइए बच्चों का परसेंटेज क्या है फ्रीली में? बच्चों का परसेंटेज क्या है? अब आपको हम एक और बात बताएं, देखो जब ये क्या था, ये भिन्न बनती है, ये रेशियो बनता है, फ्रैक्शन, तो इसको हम क्यों ना पहले ही रेशियो बना लें। अरे देखो आपने बाद में काट रहे हो ना, इससे ये काट रहे हैं या इससे ये काट रहे हैं, जब आप काट पीट के ही तो यार है, तो क्यों ना हम पहले ही इनका रेशियो बना लें। अगर आप चाहते हैं सवाल जल्दी हो जाए तो आप इसका पहले ही रेशियो बना लीजिए। ऐसा आपको आगे चल के कई सवाल आपने देखे होंगे परसेंटेज में टफ हो जाते हैं, तो आप क्या करिए, उनको पहले ही रेशियो बना लीजिए। जहां परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज रेशियो पे चलता है ना कि रियल वैल्यू पे चलता है। तो यानी इसका रेशियो बनाएंगे तो देखो, रेशियो अगर बना ले तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 जीरो कट जाएगा भैया, जब 4 जीरो कट गया तो 5:3:2। अब हम आपसे ये कहें भैया कि 5 और 3 8 और 2 10, टोटल वैसे तो 1 लाख था, लेकिन रेशियो के हिसाब से आबादी कितनी गई है? 10। अब टोटल आबादी में से हमें लड़कों का परसेंटेज पूछा, चिल्ड्रन का, बच्चों का, तो कितने बच्चे हैं? 2 हैं भैया। तो यानी ये अगर भिन्न ही पूछी जाए हमसे पेपर में, बताइए रैली में कितने भाग छात्र गए या बच्चे गए, तो आप कहेंगे सर 2 गए। कितने में से गए? 10 में से गए। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना कर देंगे? 100 का कर देंगे हम गुणा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 20%। अब हम आपको एक और सवाल समझाते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि भैया एक कोई बर्तन है जिसमें मिल्क दे रखा है मान लो 15 लीटर और पानी दे रखा है 10 लीटर। अब इस पे आपको सवाल पूछे जाएं तो ध्यान से देखना। सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि भैया इसमें 15 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, तो आप बताइए दूध का परसेंटेज क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पानी का परसेंटेज क्या होगा? अब आप ध्यान से समझना इस बात को। तो यहाँ पे सबसे पहले दूध का पूछा है, तो ऊपर दूध 15 लीटर, बट्टे में क्या आएगा भैया? 15 लीटर है कितने में से? 15 लीटर है कितने में से? तो 10 में से थोड़ी है, जिससे तुलना हो वो वैल्यू बट्टे में आती है। जैसे हम आपसे कहें भैया हमारी जे वाली आंख से छोटी है इस वाली आंख की तुलना में, तो ऊपर आएगी ये वाली आंख और बट्टे में आएगी ये वाली आंख, बस भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया। और परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा चिपका दीजिए बस। हम कहें ये वाला हाथ हमारा छोटा है इस वाले हाथ से, तो ऊपर ये इस वाले हाथ की बात किस हाथ की चल रही है? बात इस हाथ की चल रही है, तुलना किससे हो रही है? इससे हो रही है, तो ऊपर इस वाले हाथ की वैल्यू, बट्टे में इस वाले हाथ की वैल्यू, बस फ्रैक्शन बन गई, गुणा 100। गांव में जब किसी की शादी होती है तो उससे ये कहा जाता है लड़की से या लड़के से कि भाई तुम उसकी तुलना में पैरों के धोबन के बराबर भी नहीं हो, पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, ऐसे कह देते हैं ना। तो अब मान लो जिससे बात चल रही है, हमने लड़के से कह रहे भैया तू लड़की के पैरों के धोवन मतलब धूल के बराबर भी नहीं है, तो बात किससे चल रही है? लड़के से, तो ऊपर लड़के की वैल्यू, तुलना किससे हो रही है? लड़की से, तो बट्टे में लड़की की वैल्यू भिन्न बन गई। परसेंटेज में चाहिए 100 का गुणा कर देंगे। अगर हम आपसे कहें कि भैया तुम पैसों में उनकी तुलना में कम आधे हो, अब बात तो तुम्हारी चल रही है, तुमसे कह रहे हैं तुम कम हो,
बात किससे चल रही है, किसी और से चल रही है, तो बट्टे में उसकी वैल्यू, और परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, बस। तो भैया आप बस ये देखना है बट्टे में क्या आएगा, इतना सीख गए, परसेंटेज खत्म। ऐसे प्रॉफिट लॉस, ऐसे सारे टॉपिक इसी पे चलते हैं। वहां ब्याज किस पे लगता है, तो CISI के सवाल बन गए, बस इसी पे चलना है। तो आप हमको ये बताइए 15 लीटर दूध है, अब किन की तुलना में, तो भैया 15% दूध, 15 लीटर दूध है किसमें, मिश्रण में है कि पानी में। अब पानी में दूध कहां से निकलता है, फिर तो इंजन से चलाए खट 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 दूध निकलने लग जाए, पानी से दूध थोड़ी निकलता है। दूध है मिश्रण में, जिसमें पानी और दूध गड्ढवड है, उसमें दूध है। तो आप बताइए कितने में से है, 25 में से। अगर हम परसेंटेज में लाएं तो कितने का गुणा करेंगे भैया, 100 का। तो यहां से रेशियो निकाल सकते हैं, 15 चौके 60% आ जाएगा। इसको काट पीट भी कर सकते हो पहले आप, आपकी इच्छा। अब पूछे पानी, तो पहले बताएंगे पानी। अब किन की तुलना में, तो भैया किन की तुलना में, अब टोटल मिश्रण में से है। टोटल मिश्रण कितना है, 25 लीटर है। अब परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 100 का। हालांकि 60% दूध है तो 40% पानी होगा। अब हम आपसे ये कहें, इतनी बात में किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। अब हम आपको एक और बात समझाएं यहाँ पे कि भैया ये बताइए दूध है वो पानी से ज्यादा दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, तो मिल्क पानी से कितना परसेंट ज्यादा है, से कितना परसेंट अधिक है। तो अब आप यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है, हमने आपसे ये कहा। तो यहां पे भैया आप ये नहीं करेंगे क्या, और दूसरा सवाल है मिल्क पानी से, नहीं सॉरी, मिल्क तो ज्यादा है, पानी दूध से कितना परसेंट कम है, पानी दूध से कितना, हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से आप देख लेना, दूध से कितना परसेंट कम है, ये है कितना परसेंट कम है। अब तुम हमको बताओ, इतनी बात में किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। देखो आगे, तो अब आप ये नहीं कहिए कि सर पानी 40% है, दूध 60% है, तो दूध 20% ज्यादा हो गया, पानी 20% कम हो गया, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो तुलना हो रही थी वो दूध देख रहे थे किसमें, टोटल मिश्रण में, पानी देख रहे थे किसमें, देख रहे थे टोटल मिश्रण में। अब थोड़ी है भैया, अब हम ये देख रहे हैं दूध पानी से कितना ज्यादा है। अब दूध की बात चल रही है, किन से तुलना हो रही है, पानी से। बोलो हाँ या ना, हमने कहा लड़कियां क्लास में लड़कों से ज्यादा रोटी खा गई, तो आप बताइए, अभी तक तो पूरी क्लास की बात चल रही थी, अब लड़कियों की तुलना हो रही है, किससे हो रही है, लड़कों से तुलना हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभी लड़कियों की तुलना हो रही है लड़कों से। हमने कहा लड़के ज्यादा खा गए, तो किससे तुलना हो रही है, लड़कियों से। वहां पे आपस में ही तुलना हो रही है। अभी तक दूध किसमें था, कोई ये थोड़ी कह सकता है दूध कितना है पानी में, भैया पानी में दूध थोड़ी निकलता है, दूध में पानी निकलता है, ये तो गड्ढवड कर दिया जाता है। तो आपसे हम ये कहें भैया, तुम साइंस वाइंस मत लगाइए यहाँ पे दूध में पानी होता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि दूध पानी से कितना परसेंट अधिक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ज्यादा कितना है। तो दूध, पानी है 10 और दूध है 15, तो ज्यादा कितना है, 5। अब ये देखना बट्टे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, परसेंटेज ही चेंज होता है। अब ये चेंज नहीं होगा, देखो इससे ये 5 ज्यादा तो इससे ये 5 कम, क्यों, क्योंकि ये रियल वैल्यू है। भैया दूध पानी से 5 लीटर ज्यादा है, तो पानी दूध से 5 लीटर कम हो गया, बिल्कुल सिंपल। लेकिन परसेंटेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां बट्टे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो दूध पानी से, तो पानी बट्टे में, पानी दूध से, तो दूध बट्टे में। जो बट्टे वाली वैल्यू चेंज, तो परसेंटेज चेंज। तो इसलिए कोई ये नहीं कहेगा कि 40 है ये 60 है तो ये 20% ज्यादा हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप बताइए दूध पानी से, तो पानी कितना है भैया, 10 है पानी से। अब परसेंटेज में लाने के लिए कितना गुणा, 100 का गुणा, कितना आंसर आ गया, 50% आ गया। देखो यहाँ 20 का ही अंतर आ रहा था, तो आप गलत नहीं करेंगे। अब पानी दूध से कितना कम है तो 5 ही कम, लेकिन दूध से अब तुलना जो होगा वो बट्टे में वैल्यू किसका आएगा, दूध का आएगा। पहले किसका वैल्यू आ रहा था, पानी का वैल्यू आ रहा था, तो बट्टे में अब दूध का वैल्यू आएगा 15, और परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा, अरे दूध से तुलना हो रहा है ना, पानी भैया कितने से कम है, दूध से 15 से कम है, तो 5 या 15 आंसर आ जाएगा 33.33। तो आप देख रहे हैं सब आंसर अलग अलग आए, कोई पेपर में जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर सकता कि ये 60 है ये 40 है तो 20 ज्यादा तो 20 कम, ना, उधर के आंसर दोनों अलग है। ठीक है, हम आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। जैसे भैया, जैसे ये दोनों है, इसमें मान लो लड़के के पास रुपए है भैया, कैसे पेन से लिखूं, चलो लड़का लिख देते हैं, बॉय। लड़के के पास है रुपया 50 और लड़की के पास रुपया है, कितने सही रहेंगे अपने हिसाब से देख लो, 40 लिख लो, चलो कोई नहीं। तो अब हम आपसे ये पूछे भैया ये बताओ लड़के के पास लड़की से कितने रुपए ज्यादा है, बी जी से कितना परसेंट अधिक है, बी मतलब बॉय, जी फॉर गर्ल्स, कितना परसेंट अधिक है। तो आप हमको ये बताइए, सिंपल सी बात ध्यान से देखना, बी जी से कितना परसेंट अधिक है। तो अब यहाँ बात किसकी चल रही है, लड़के की, और किससे बात, अच्छा लड़की से ज्यादा रुपए हैं तुम्हारे पास, तो लड़की से तुलना हो रही है, तो बट्टे में वैल्यू किसका आएगा, लड़की से। बाद में लड़की से कहा तुम्हारे पास पैसा कम है, किसकी तुलना में, लड़के की तुलना में,
तो भैया बट्टे में लड़के की वैल्यू आएगी, तो दोनों का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। लेकिन देखो ये रियल वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। इसके पास 40 रुपया है, इसके पास 50 रुपया, इसके पास 40 रुपया है, इसके पास 50 रुपया। लड़का कहेगा मेरे पास 10 रुपया ज्यादा है, ठीक है तो मेरे पास 10 ही रुपया तो कम है, तो ये रियल वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। लड़की है ठीक है 10 रुपया तो कम है हमारे पास, तो ये रियल वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती है। परसेंटेज चेंज हो जाता है क्योंकि परसेंटेज तुलनात्मक है, और भैया जिससे तुलना वही वैल्यू खाता चेंज हो गया। बट्टे वाली वैल्यू चेंज, मान चेंज, ठीक है कि नहीं ठीक है। अब हम आपसे पूछे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 40 से, तो परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का। तो देखो अरे लड़के के पास लड़की से कितना ज्यादा है, 10 रुपया ज्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। किससे ज्यादा, जी से, जी से, किससे ज्यादा, जी से। और हम कहें अब जी बी से कितना परसेंट कम है, लड़की का मान कितना परसेंट कम है, तो अब देखो है तो कम 10 ही रुपया, लेकिन बट्टे वाली वैल्यू चेंज हो गई ना, है तो 10 ही रुपया कम, लेकिन बट्टे वाली वैल्यू भी चेंज हो गई। अब वो कह रहा बी से, लड़के से लड़की के पास कितना रुपया कम है, अब लड़के से लड़की के पास कितना, बात लड़की की चल रही है लेकिन तुलना लड़के से हो रही है, तो बट्टे में क्या आएगा 50 लड़के से, और परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा होगा, 100 का, तो कितना आंसर आ जाएगा 20। अब देखो यहाँ का आंसर 20 है, यहाँ का आंसर कितना है 25। तो आप हमको ये बताइए, इतनी बात में किसी को दुख तकलीफ हुआ, बस आपको ये देखना है कि बट्टे में वैल्यू किसका आएगा, लड़की के पास लड़के से, लड़की की बात चल रही है, लड़के से तो लड़के का मान बट्टे में, लड़के के पास लड़की से तो बट्टे में लड़की का मान। एक दो सवाल और समझते हैं, जैसे ये सवाल आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, पेपरों में आता होगा। आप हमको ये बताइए, हम आपसे ये पूछे 400 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, या 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 400 ग्राम है। सवाल को दो तरीके से पूछा जाता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है कि नहीं ठीक है। अब हम आपसे पूछे भैया देखो बात किसका चल रहा है, 400 ग्राम का, लेकिन तुलना किससे हो रहा है, 5 किलोग्राम का। भैया देखो ये 400 ग्राम है, लेकिन 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, बात समझ में आई। बात चल रहा है 400 ग्राम का, लेकिन 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, आप हमको बताओ। तो देखो 400 ग्राम किसका, 5 किलोग्राम का, तो बट्टे में कौन आएगा, 5 किलोग्राम। परसेंट है गुणा 100, लेकिन यहां फंस गया एक समस्या। क्या समस्या फंस गया कि ऊपर है ग्राम, नीचे है किलोग्राम। तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 5000 ग्राम हो जाएंगे, ये तो सब जानते ही है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गया, 5 8 40, कितना आंसर आ जाएगा, 8%। सही है कि नहीं सही है, बात सबको समझ में आया। अब आप हमको एक और बात बताइए, एक और सवाल है, देखो ए बी से 50% कम है। अब जो ए है वो बी से, अब बी का तो वैल्यू कोई दे नहीं रखा। देखो भैया ए किससे कम है, बी से, ए कम है किससे कम है, बी से। अब बी का सवाल में कोई वैल्यू है ही नहीं। अब जो परसेंटेज है, परसेंटेज सबसे जल्दी सॉल्व कहां पे होता है, 100 पे। हमने बताया 100 पे कैलकुलेशन होती है। तो बी का मान लो भैया 100, इससे ये 50 कम है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप चाहो तो इनको काटा पीटी में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आप ना, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, द्वारा समझाएं। ए बी से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, बी से, तो बी को 100 मान लिया, कितना कम है, 50% कम है, तो कितना हो जाएगा, 50% कम, 50 हो जाएगा। अब वो क्या पूछना चाहता है, बी किससे, ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, किससे, कौन, बी, कितना है 2, तो इससे कितना परसेंट कम है, जो बी है वो ए प्लस बी से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो हमको ये बताओ कम कितना है, तब तो परसेंटेज, पहले तो भिन्न बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। तो आप बताइए कम कितना है, 1 कम है, कितने से कम है, 3 से कम है, कितने से कम है, 3 से कम है। तो आप हमको बताइए कितने से कम है, 3 से कम है। इतनी बात में किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। कितने से कम है, 3 से कम है, तो भैया 3। अरे बी किससे कम है, ए प्लस बी से कम है, 3 से कम है, और परसेंटेज में लाने के लिए कितने का गुणा, 100 का, तो 33.33% आ जाएगा। क्या आप समझ पाए। तो बट्टे में वैल्यू क्या आएगा, सबसे मेन काम है परसेंटेज में, बट्टे में वैल्यू किसका रहेगा, नीचे वैल्यू किसका रहेगा, जिससे तुलना हो बस उसी का वैल्यू रहेगा, बात खत्म। हमने कहा इसकी लंबाई से कम है, इसकी लंबाई से कम है, तो बात तो इसकी चल रही है, लेकिन इससे तुलना हो रही है, तो ऊपर इसकी वैल्यू, बट्टे में इसकी वैल्यू। हम पूछे देखो तुमको जो दिख रहा है इसकी लंबाई इससे ज्यादा है, तो बात किसकी चल रही है, इसकी चल रही है, तो तुलना किससे हो रही है, इससे हो रही है, तो ऊपर इसकी वैल्यू, बट्टे में इसकी वैल्यू। ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, ऊपर इसकी वैल्यू, जिसकी बात चले उसकी ऊपर वैल्यू, जिससे तुलना हो उसकी बट्टे में वैल्यू। ये इससे, तो इसको ये ऊपर, ये बट्टे में, ये इससे, तो ये ऊपर, ये बट्टे में।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और भिन्न बना ली तो भिन्न में फ्रैक्शन बनाने के बाद कोई ज्यादा टेंशन नहीं होता, 100 का गुणा करिए परसेंटेज में बदल गया, और परसेंटेज हटा दीजिए तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 का भाग आ जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात में आपको कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? तो आप बेसिक बेसिक सवाल लगा सकते हैं। परसेंटेज हटाने पर सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले भैया परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है, 100 आता है। परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है, 100 आता है। जब परसेंटेज लगाना हो तो 100% का गुणा करते हैं। परसेंटेज हटाया बट्टे में 100, ऐसा क्यों करते हैं? हमने बताया परसेंट सेंट यानी सेंचुरी से बना हुआ है 100 से, तो 100 रुपए पे जो 1 रुपए की वैल्यू होती है उसे 1%, 100 रुपए पे 5 रुपए की वैल्यू 5%, 100 रुपए पे 10 रुपए की वैल्यू 10%। तो जब परसेंटेज हम दूसरे मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि 1% हटाया बट्टे में 100, 5% हटाया बट्टे में 100, 10% हटाया बट्टे में 100। ऐसे ही यहां पर जब भैया मेरे भाई 4/5 को फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 1/8 में 100 का गुणा, परसेंट का गुणा करते हैं 100% का। फ्रैक्शन ज्यादा याद कराने के लिए पेपर में आता नहीं है, ये तो हम लोग करते रहते हैं फालतू में, पेपर में 2-4 ही पूछा जाता है बस, ठीक है, वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो आप जैसे मैं कहूं कभी परसेंटेज से रियल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ तुलना हो सकती है। मैं कहूं मेरे भाई इसमें मालूम है 1/4 पानी भरा हुआ है, आप बताइए कितना भरा हुआ है, नहीं बता सकते कभी भी। इतनी बात समझ में आई? कभी भी नहीं बता सकते कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। तो जब तक ये ना पता चल जाए इसमें मान लो 500 ml पानी आता है तो 1/4 का भाग दे दीजिए, बस बात खत्म। तो पूरा रियल वैल्यू पता होना जरूरी है। अब मैं आपसे कहूं 1/4 बच्चे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी किसी पानी वगैरह ये सब निकालना सीख गए होंगे, तो आप बेसिक बेसिक चीजें सीख गए हैं। आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे की कहानी। फिलहाल आपको कोई चीज प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसको अगली वीडियो में सॉल्व बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय। और आप इसके अगर सवाल लगाना चाहते हैं परसेंटेज के तो इसका लिंक टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके परसेंटेज सीट डाउनलोड करके आप इसके सवालों को लगा सकते हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आप लगाइए। ठीक है, जय हिंद, बाय।